वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप तमाम तर लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं दोनों ख़वातीन को इधर ले आई हूँ और मैंने ख़वातीन से करनी है आज दिल की बात, और इस दिल की बात के लिए आप दोनों को लेना है ओथ के जो कहूँगी दिल से कहूँगी, इसके सिवा कुछ नहीं। अल्लाह हाँ। ठीक है, ओके ठीक है, दोनों चले सोनिया। ओके नहीं इतना मत डरे, बड़े अच्छे सवाल आते, परेशान ना हो। पहला सवाल आप दोनों से ये है कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा लम्हा था जब आपको लगा कि बस सारी मेहनत इसी दिन के लिए की थी? आई थिंक एक लम्हा नहीं है। आई थिंक जब पहली बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई और फिर मैं नानी बनी। सो आई थिंक ये प्लस आई थिंक जब मैंने गुड़िया घर किया था इप्सन थिएटर फेस्टिवल में ओस्लो में, और इप्सन के ग्रेट ग्रैंडसन ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया था कि अगर आज इप्सन ज़िंदा होते तो दिस इज़ हाउ ही वुड हैव लाइक्ड हिज नोरा टू बी, कि वो नोरा जो आपने पोर्ट्रे किया है वो ऐसे ही चाहते जैसे आपने किया। आई थिंक दैट वाज मेरे करियर का हाईलाइट था। आप बताइए सोनिया। आई रिमेंबर मैंने ये सोचा हुआ था कि जब पहला बड़ा चेक आएगा तो हम लोग सब उम्रा पे जाएंगे, तो वो पहला चेक था 15 लाख का। तो उसमें फिर मैंने सारी पूरी फैमिली का किया था। तो फिर मैंने अपने फादर और मदर को बुलाया, मैंने कहा एक सरप्राइज़ है, तो उन्होंने खोला, फिर वो जो एक्सप्रेशन होता है ना उन लोगों का, तो वो बहुत अच्छा था। और फिर सब गए, फिर सब वहाँ पे ठहरे, फिर मदीना शरीफ जाते थे, तो वो बहुत एक यादगार मोमेंट था। और वाकई एक बेटी के लिए कि जब बेटी अम्मा अब्बा को इतना अच्छा प्रेजेंट दे रही है तो वो भी ना बिल्कुल आई थिंक इसकी कोई वो नहीं है, प्राइस नहीं है। हाँ बिल्कुल। वो कौन है जिसको आपका हर राज मालूम है, यानी कि वो आपका बहुत ही करीबी दोस्त है? अगर मैं इंडस्ट्री में बात करूँ तो इंडस्ट्री में बात करूँ, दैट्स टफ। हाँ आई थिंक समीना, चले आम जिंदगी में भी। हाँ समीना अहमद मेरे बहुत करीब हैं। वो मुझे जब मैं एक्टर नहीं थी तब से जानती हूँ। आप बताइए। रासिक आप जानते हैं? बिल्कुल, हाँ। वो उनको सब पता है। ना बहुत ज़्यादा आपको करना चाहिए ओवर के रोज़ मिल रहे हैं, ना इतना आपको घर बैठ जाना चाहिए कि आप बिल्कुल ही कोई हर चीज़ का एक्सपोजर ख़त्म हो जाए आपकी ज़िंदगी से। अपने आप को हर एक से कट करके भी नहीं बैठ सकते। सलाम दुआ तक रखना चाहिए। हाँ, एंड ऑफ कोर्स सुल्ताना ज़िंदगी। ओके, क्या हमारे यहाँ लोगों को बॉडी शेम करने या एज शेम करने की आदत हो गई है? आई थिंक बहुत बुरी आदत है अगर करता है कोई। किसी को बॉडी शेम नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं बात करनी चाहिए किसी की लुक्स के बारे में, ये गलत है। और ये सोशल मीडिया में कुछ ज़्यादा ही हो गया है, और स्पेशली ख़वातीन को लेके भी थोड़ा ज़्यादा, और स्पेशली मुझे ये बहुत बुरी बात लगती है अगर एक शख्स जो है वो सीनियर है, सीनियर और जूनियर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता एक्टिंग के अंदर। आपको कैरेक्टर दिया जाता है और आप वो कैरेक्टर निभाते हैं, लेकिन किसी को हक नहीं है कि वो कहे कि आप इतनी उम्र के हो गए, आप आराम करें और वटेवर। बहुत गलत बातें लिखते हैं लोग ना, वो गलत बात है। हाँ ले, हाँ हमारे तो लोग फ़ौरन कहना शुरू कर देते हैं जब आप हीरोइन नहीं आ सकते, हीरो नहीं आ सकते। खैर हीरो तुम्हारे पे भी लगे रहते हैं। हाँ। आपको क्या लगता है सोनिया कि हमारे यहाँ लोगों की बॉडी शेम करने के लिए और रेस शेम करने की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? आई थिंक लोगों की तो आदत हर चीज़ पे ही, सिर्फ बॉडी शेम तक ही महदूद नहीं है। आई थिंक हर चीज़ पे ही आपको कमेंट करने की लोगों की आदत है। अभी आपके ऊपर है कि आप उसको कितना लेते हैं। लोग तो बात करते ही हैं, तो अब आपके ऊपर उसको कितना, किस चीज़ों को पॉजिटिवली लेना है वो उसको लें, और जिस चीज़ों को डिस्कार्ड करना है वो बस सुने। और यहाँ से आप लोगों की अचीवमेंट को देखना चाहिए ना, कितनी मेहनत की है यहाँ पहुँचने के लिए। और अगर कोई अपना ख्याल रखता है और अच्छा लग रहा है और ज़िंदगी से भरपूर है, जैसे हमारी उषा है, आई एडमायर हर, आई लव हर एनर्जी। वो कैसे मज़े की चीज़ें करती हैं और बेझिझक बेधड़क है ना। बिल्कुल एड्रेस भी करती है, कोई अगर उनको ऐसा कुछ कहे तो उनको एड्रेस भी करती है कि भाई। और हमारे शो में भी आकर इस हवाले से व्हाट इज एज, इट्स जस्ट अ नंबर। और नहीं, हमारे उसका भी ना कलरिज्म पे भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं जी। एक पता नहीं माइंडसेट कोई पुराना किसी का बना हुआ, वहीं से चीज़ें चलती है। जबकि कितनी खूबसूरत हमारा कॉम्प्लेक्शन है, लोग लिटरली पागल हो जाते हैं देख के। हम निकल ही नहीं सकते ना उस गोरे रंग और चिट्टे रंग से कि जो उसकी ऑब्सेशन है हमें। तो ये भी ब्यूटी कॉन्सेप्ट अपने बनाए हुए हैं। बिल्कुल, वरना ब्यूटी तो हर पोस्ट कॉलोनियल सिंड्रोम है ना ये। झूठ बोलकर लोगों का दिल रखना सही है या सच बोलना ज़रूरी है चाहे रिश्ता टूट जाए? मुझसे पूछ रहे हैं? दोनों सही सवाल है। आई थिंक चुप रहना बेहतर है।
ओवर कमिट करना कोई ख़ास बात नहीं है। चुप रहो, भाई कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, नहीं लग रही है। हाँ, दिल रखना है किसी का तो स्माइल भी काफ़ी होती है। लेकिन सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए? नहीं, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, उसका दिल अवॉइड करें तो क्यों आप उस तरफ जाएं? मैं पता क्या करती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ आप क्या सुनना चाहती हैं। क्यूट। बस मैं समीना आपसे बहुत सीखती हूँ वैसे। मैंने रिलेशनशिप की चीज़ें भी बहुत सीख रही हूँ मैं। अब जैसे अगर कोई पूछ रहा है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो अब मैं पूछ लेती हूँ कि आप क्या सुनना चाहते हैं? क्या सुनना चाहते हैं? ये अच्छा है वैसे, अच्छी टिप मिल गई वैसे। आप बताएं, आपका क्या इसमें ओपिनियन है? मुझे तो ये पसंद है, जैसे अगर मुझसे कोई बात कह रहा है तो सच भी है, लेकिन कोई बात बुरी भी है, लेकिन सच है तो मुझे सच सुनना है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सच कहें आप, लेकिन उसको कहने का तरीका होता है नरम लहजे में, अल्फाज का चुनाव ठीक करें। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हमें तो सच बोलने की आदत है, अब आपको बुरा नहीं, आप बात को कह किस तरह से रहे, ये क्या कह रहे हैं, नहीं इससे ज़्यादा कह किस तरह से रहे वो मैटर करता है। ये भी हम अपने शो में अक्सर बात करते हैं कि अक्सर लोग ना ये कहने के चक्कर में ना कि हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो वो फिर ना बदतमीज़ हो जाते हैं। दिल आज़ारी लोगों की सच से नहीं होती, आपके लहजे से होती है। हाँ, वेल सेड। आपको लोगों की पहचान हो जाती है या फिर ठोकर खाकर समझती हैं? दोनों। पहचान भी हो जाती है, सिक्स सेंस आपकी मदद कर रही होती है, फिर आप नहीं सुनते ना, फिर आप ठोकर खाते हैं। आपकी जो सिक्स सेंस है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में ये है ना, तो आपको एक अंदर से एक घंटी बजती है ना, वॉर्न करने के लिए कि ये घंटी आपकी हमेशा से करियर के आगाज़ से बजती थी या अब आके जाके आपकी घंटी बजती? नहीं, आई थिंक व्हेन यू आर यंगर तब तो आप ज़्यादा, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं आई होती ना, आप एज के साथ तो लेयर्स आ जाती है ना कि बात को समझना है, बैलेंस करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब आप यंग होते हो तो आप बरमला कहते हैं जो आपके दिमाग में और दिल में आता है, उस वक्त आती है, वो आपको मदद करती है, बट आप इतने फुल ऑफ योर सेल्फ होते हैं ना, आप सुनते नहीं। आप बताएं सोनिया, आपको क्या लगता है कि आपको लोगों की पहचान हो जाती है फिर आप ठोकर खा के समझते हैं? नहीं, ठोकर खा के ही समझती हूँ। आदत पड़ गई। जल्दी एतमाद कर लेती है लोगों पे? जी, बहुत जल्दी। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है ज़िंदगी में, मैं हूँ जैसी हूँ, मैं ट्रस्ट करती हूँ लोगों को, मैं लोगों की रवैयों से अपने आप को क्यों बदलूँ? जी, ये मैंने सीखा। बिल्कुल। मैं हर्ट होके फिर ये सीखा कि नहीं, मैं तो हूँ ऐसी कि मैं ट्रस्ट करती हूँ लोगों को, वो उन पे है ना, वो क्या बनते हैं, कैसे क्या करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब आपके ट्रस्ट टूटते हैं तो वो थोड़े से वो हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, दिल सख्त कर लेते हैं। आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। आप जो आपने बात की है, मैं हूँ ऐसी, मैं ट्रस्ट करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ, मैं आउट ऑफ द वे जाती हूँ, मैं लोगों की तारीफ करती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं लोग, मैं क्यों बदलूँ? हाँ, आपके साथ भी ऐसा ही। चलिए, ज़िंदगी में जितने प्लान आपने बनाए उन पर अमल भी आपने वैसे किया या आपने समझ लिया कि वक्त के धारे के साथ बहने वाला फॉर्मूला जो है वो सही है? नहीं, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अच्छा, और मैंने खुद चॉइसेस सब मैंने माशाल्लाह से अब तक सब कुछ मैं अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ, अपनी मर्जी से काम करती हूँ, अपनी मर्जी से काम नहीं करती। खुद प्लान करती हैं। मेरी मर्जी है, जैसे मेरी अम्मी कहती है ना, हम खुद करेंगे, हम खुद कफील होंगे, मैं ऐसी ही हूँ, खुद कफील हूँ। नहीं, लेकिन ये बहुत लकी होते हैं ऐसे लोग जो सोचे वो करें और वो हो भी जाए। हाँ। लेकिन मैं तो आई गो विद द फ्लो। मैं मैनिफेस्ट ज़रूर करती हूँ कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है, लेकिन उसके लिए कभी भी स्ट्रगल नहीं करती, क्योंकि मैं करती हूँ तो फिर वो होती ही नहीं है, तो मैं बस छोड़ देती हूँ। फिर उसको दुख ज़्यादा होता है। हाँ, दुख ज़्यादा होता है, फिर वो जिस चीज़ से पीछे आप पड़ जाते हैं, जिसको चेस करने लगते हैं ना, वो चीज़ आपसे और ज़्यादा दूर हो जाती है। तो बस आपको अपने इरादे रखने चाहिए, लेकिन उस चीज़ के लिए अपनी एनर्जी देनी चाहिए। एनर्जी देना बड़ा ज़रूरी है उस चीज़ के। वो कहते हैं ना, हज़रत अली का वो है कि मैंने अपने इरादों के बदलने से अपने खुदा को पहचाना। तो इरादे आपको नहीं पता खुदा ने क्या सोचा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, दिल से फैसला करना फ़ायदेमंद है या दिमाग से फैसले करना फ़ायदेमंद? ये तो आप बताएं। आप समझदार। दोनों। आई थिंक ये एक बारीक सी एक लकीर है इधर और उधर, और आपने दोनों की सुननी है, दिल की भी और दिमाग की, और फिर फैसला करना है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ दिल से होती है ना, और कुछ चीज़ें दिमाग से। दिल समझदार होते हैं वैसे? अरे बिल्कुल होता है, बिल्कुल। दिल दिमाग, आई मीन आपकी जो पूरी जो हयात है उसमें ये सब मैटर करते हैं। जैसे गट भी मैटर करता है, क्योंकि वो भी एक दिल है।
बिल्कुल, जो आपको यहाँ से फीलिंग होती है, कहते हैं ना गट फीलिंग, तो आप वो भी एक है, और दिल भी है, और दिमाग भी है, और एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस आपको बहुत सिखाता है। फिर लोगों के रवैयों से आप सीखते हैं, आपके उनके लुक से सीखते हैं, जो आंखें रोल करते हैं लोग, आपको एक सेकंड में पता चल जाता है। जैसे लोग मुड़ते हैं ना, वहीं से अच्छा। और मुझे बड़ा मजा आता है, मैं कहती अच्छा, तो अच्छा ये भी आजमाएंगे, चलो कर लें ना, कर खुश हो जाए। आप बताएं सोनिया, दिल से फैसले करना ठीक है दिमाग से? दिल से, मैं तो दिल से ही करती हूँ। दिमाग से इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर कल को कुछ होता नहीं तो एटलीस्ट ये होता है कि जो दिल चाह रहा था वो एटलीस्ट वो किया, इसके लिए किया, तो ट्राई तो किया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आपका दिल समझदार है, समझते कि मेरा दिल समझदार हो गया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी समझदार है। कैंसेरियन हूँ ना मैं, बहुत मूडी हूँ, तो वो बस जो सोचा है वो करना है। सही। अच्छा, कोई ऐसा फैसला जो आपने अपने लिए बहुत देर में लिया हो और आपको लगता हो कि ये फैसला तो मुझे पहले कर लेना चाहिए था? कोई ऐसा फैसला जो बहुत देर से लिया हो और आप पछतावा के ये पहले कर लेना चाहिए था? पछतावा नहीं, मतलब हाँ फीलिंग ओके, कर लेती तो अच्छा था। नहीं, सभी कुछ करके यहाँ पहुँची हूँ अपने प्लान से कि अच्छा अब ये है, ये यहाँ से मुड़ना है, मुड़ जाओ। मैं ये करती हूँ, जैसे अगर कोई चीज़ कर रहा हूँ, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में गई और एहसास हुआ नहीं दिस इज़ नॉट फॉर मी, तो मैं एग्जिट मास्टर बहुत हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता एग्जिट करने में, मेरा कोई ईगो नहीं है। ईगो में आप बहुत फंसते हैं, मेरा कोई ईगो नहीं है भाई। नहीं अभी नई फिल्म इंडस्ट्री अपने करियर की हाइट जो बड़े ऊंचे वक्त के ऊपर, मैंने कहा नहीं ये नहीं, मेरे से नहीं हो रहा ये, चलो जी छोड़ दिया, एग्जिट कर दिया। इंतहा के बाद इतनी सारी फिल्में छोड़ दी मैंने, 12 फिल्में छोड़ी थी जब इंडस्ट्री से मैं गई थी एज एन एक्टर। ओके, तो आपको आपके आसपास के लोगों ने समझाया नहीं कि नहीं भी अभी सबने समझाया ये क्या कर रही हो, अभी एक हिट फिल्म दी है। मैंने कहा नहीं बस मेरा दिल नहीं कर रहा, चली गई। इसी तरह इंतहा के बाद बहुत सारी फिल्में थी, सब कुछ छोड़ के कराची एक्टिंग करनी शुरू कर दी। आसपास के लोग इससे परेशान रहते होंगे कि भैया तो जैसे एग्जिट मेरा बहुत है ये कि ये दिल, ये जगह अब यहाँ तक ही है मेरे लिए, इसके बाद क्या होगा, मैं इस तरह हो जाऊंगी, नहीं मुझे नहीं करना। तो ये पावर है मेरे में और आई एम सो ग्लैड कि ये पावर है। आई थिंक आप बहुत डिसाइसिव हैं, आपको पता है कि क्योंकि अदरवाइज ये दीमक फिल्म कभी ना होती। ये डिसीजन कि मैं अब नहीं करूँगी थोड़े दिन काम, और मैंने शुक्र है नहीं किया काम, क्योंकि अब मैं वहाँ दिखूंगी बड़ी स्क्रीन पर। शुक्र है, so much to give ना, क्योंकि इतना आपने ब्रेक भी लिया। आप बताएं जनाब कि कोई ज़िंदगी में ऐसा फैसला जो आपको लगता है कि आपने बहुत देर से लिया और आपको उसको पहले ले लेना चाहिए था? वैसे तो आई थिंक ज़िंदगी में जितने भी चैप्टर्स आए हैं वो सब अपने अपने टाइम से, बहुत अच्छे टाइम से आए हैं, और मुझे लगता है शायद पहले थोड़े से आ गए जो थोड़े लेट भी हो सकते थे। पर अगर कोई चीज़ आप कहें रिग्रेट अगर है तो ये होता था कि मैं कुछ अपने रिश्तों से थोड़ा नाराज़ रहती थी, और वो उसके लिए ना आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो उन चीज़ों में कि नाराज़ रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता, लाइफ का पता ही नहीं होता, अभी हम बाहर निकलेंगे नहीं पता हम हैं भी है नहीं। एब्सोल्युटली। तो उन चीज़ों में हम बहुत वक्त ज़ाया करते हैं कि अच्छा ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों कह दिया, और आप नाराज़ बैठे सालों भाई से नाराज़ बैठा है, बच्चे लगता है कि मना लेना चाहिए था कहीं जगह, बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। हाँ, जल्दी करना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ मिलता ही नहीं है इन रिटर्न। हाँ, मेरी अम्मी कहती थी लड़ाई करके सोते नहीं है जी, सोने से पहले लड़ाई ख़त्म करते हैं। बिल्कुल। वो कौन है जिसके साथ आप जितनी भी बातें कर लें आपकी बातें ख़त्म ही नहीं होती? मेरी बेटियाँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके साथ, मैं इतना सीखती हूँ उनसे, बहुत सीखती हूँ, और बड़े मुझे सही मशवरे देती हैं, क्योंकि वो एक नई जनरेशन है, उनके पास उनके एक्सपीरियंसेस है। अनम और अमल के साथ बात करने में बहुत मजा। अच्छा, उनसे मशवरा वैसे लेती हैं? मशवरा देती हैं आपको? बिल्कुल। अगर आप फिल्म कर थी आपने बेटियों से पूछा? बिल्कुल। अनम को तो ये स्क्रिप्ट उसने तो 3 दफा पढ़ी थी। बहुत इन्वॉल्व है। हाँ, बहुत इन्वॉल्व थी वो, मेरे साथ थी वो सेट पर, तो बहुत दीमक की जर्नी के साथ थी। आप बताएं सोनिया, आपसे भी ही सवाल है कि वो कौन है कि जिससे आप जितनी भी बातें कर लें आपकी बातें ख़त्म ही नहीं होती? आई थिंक माई सिस्टर सना, क्योंकि वो हम लोग ऑलमोस्ट हम उम्र हैं, तो उनसे बहुत बातें, लेकिन ख़त्म तो उनके साथ भी हो जाती हैं बहुत बातें नहीं आती, लेकिन उनके साथ मैं क्योंकि बचपन से साथ हैं, हर चीज़ साथ की है, तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, अपने बहनों ने कभी ऐसा नहीं कि इधर बहनों में लड़ाई होती तो सबसे ज़्यादा खौफ होता है कि ऐसा ना कि मेरी किसी बात की जाके अम्मी से शिकायत कर दे? नहीं, हमारी सबसे पहले अम्मी को ही सारी चीज़ें पता होती है, फिर बहनों को पता लगती है।
बहुत चिल है। क्या मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वो आपको अपनी शख्सियत या आदत बदलने पर मजबूर करते हैं? किसने लिखे सवाल, बड़े समझदार। एक हमने सबसे समझदार हमारी टीम में सबसे समझदार उसी से क्वेश्चन। सवाल ये है कि क्या मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वो आपको अपनी शख्सियत या अपनी आदत बदलने पर मजबूर कर दे? दरअसल है ही मोहब्बत, और कुछ है ही नहीं। पूरी कायनात का दारोमदार मोहब्बत पर, इंसानों के रिश्तों का दारोमदार मोहब्बत पर, माँ और बेटियों का, मियाँ बीवी का, सब कुछ, बाप और बेटी का, ये सब मोहब्बत ही तो है। आप इर्द गिर्द देखें, कोई बहुत ही मोहब्बत करता होगा इंसानों से कि क्या चरण, क्या परिंद, क्या मौसम, क्या बादल, क्या बारिश, क्या बात, लुक एट द समंदर किस तरह आता है आके, टच करता है और चला जाता है। इट्स ऑल प्यार, मोहब्बत, इश्क। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद की मोहब्बत में पूरी दुनिया बना दी। क्या खूबसूरत बात, आपने कितनी अच्छी बात की। मोहब्बत में ही तो सही ताकत है। क्या खूबसूरत बात की आपने, और क्या प्यारा आपने वैसे हवाला दिया सोनिया। वो लोग जो मुफ्त मशवरा देना अपना फ़र्ज समझते हैं, आप लोग उनको क्या मशवरा देंगे? नहीं, वो बड़े प्यार और अपनायत से देते हैं ना, मगर वही लहजा कहें ज़रूर, लेकिन ये देख लो कि क्या कह रहे हो ना, तो मैं करेक्ट कर देती हूँ। अगर आउट ऑफ लाइन हो ना कोई, मैं उसको, उस दिन भी किया था ना शो में, मैं आई फील ये भी सीखा। अब लेकिन हमें फिर क्यूरियोसिटी आ गई, एक तो दीमक की क्यूरियोसिटी, ऊपर से अब उस शो की क्यूरियोसिटी की किसको कैसे जवाब दिया था, वो कौन होगा।